बिल्कुल, जिन लोगों ने इस मौके पर धोखा दिया है उन लोगों को सबक सिखाना, जब सही वक्त आए तो सबक सिखाया जाना चाहिए। जिस तरीके से आरएलडी ने धोखा किया, जिस तरीके से बिहार के बाबू ने धोखा किया, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू वगैरह वगैरह जो और भी लोग इस फेवर में जिन्होंने किया है, और ख़ासकर वो लोग जो अफ्तारी में टोपी लगा के और शॉल डाल के बैठ जाते हैं एक मुसलमानों की शक्ल सूरत बना के, इससे कुछ नहीं होगा। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद तमाम मुसलमान अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राना ने जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान करा था, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सुमैया राना इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। एनआरसी सीए में आपने बड़ा प्रदर्शन करा था, आपकी अहम भूमिका रही उस प्रदर्शन में, इस बार आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कहा जा रहा था कि बड़ा संवेदनशील फैसला हुआ है, इसको लेके कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय सड़कों पर आ सकते हैं। देखिए, इनको ये खुद भी मालूम है कि अब तक जितने भी बिल लेकर के आए हैं, अहम 4-5 बिल, उसके ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर उतरे हैं, चाहे किसान बिल हो, CNRC हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, और अब ये वक्त की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी ये पता होता है कि इतने लूपहोल्स हैं, और इनकी कथनी करनी का भी लोगों को अंदाज़ा है, अंदेशा है इस बात का। तो ये इसी चक्कर में हमारे जैसे लोगों को कैद कर देते हैं कि ये आवाज़ ना उठाने पाएँ, इनके साथ लोग ना जुड़ने पाएँ। और जुमे के दिन तो आए दिन ऐसा होता है कि मुझे ये बंद कर देते हैं। कभी मुख्यमंत्री भाषण दे रहे होते हैं सदन में, तो मुझे यहाँ बंद कर दिया जाता है, जबकि मैं किसी भी सदन का फ़िलहाल हिस्सा नहीं हूँ। इसी तरह से इनकी है, तो ये इनकी जो खींच है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और इनको भी ये पता है कि एक नाकाम बिल है, ये सिर्फ लोगों को, कम्युनिटी को आपस में नाइत्तेफाकी फैलाने के लिए इस तरीके की एक वो फैलाई जा रही है। तो इससे ज़्यादा इसको कुछ और नहीं समझा जा रहा है। जो संवेदनशील एरिया हैं लखनऊ के, जैसे इमामबाड़ा, आसिफी मस्जिद, टीले वाली मस्जिद और तमाम ऐसे मुस्लिम इलाके, वहाँ पे SSB और PSC के जवानों को तैनात कर दिया गया। CCTV और ड्रोन की निगरानी करी जा रही है। सोशल मीडिया भी देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, मॉनिटरिंग करी जा रही है। मतलब किसी तरीके से कोई प्रोटेस्ट ना हो पाए, इस पर प्रशासन पूरी नज़र रखे हुए है कि कोई बड़ा प्रदर्शन ना हो पाए। देखिए, संवेदनशील इलाके हैं नहीं, संवेदनशील बनाया जा रहा है, उनको बना दिया गया है बल्कि। तो इसलिए इनको भी ये मालूम है, अब जब आप किसी की दुखती नब्ज़ पे हाथ रखेंगे तो वो चीखेगा, और जब चीखेगा तो जाहिर सी बात है वो एहतजाज करेगा। ये तो कहिए कि इस देश के मुसलमानों ने बहुत समझदारी से और बहुत ज़िम्मेदारी से काम लिया कि कभी भी कोई ऐसा अमल नहीं किया। एक संवैधानिक तरीके से हमने अपना एहतजाज 2020 में जब CA का आंदोलन था तब भी किया। तो इनको ये सिर्फ ये चाहते हैं कि एक डर और खौफ का माहौल बना दें, और कुछ इन्होंने ऐसे हथकंडे कर भी रखे हैं कि जिसको देखने के बाद एक आम आदमी तो यही सोचेगा, अरे कहीं मेरा हशर भी ये ना हो, बुलडोज़र ना चल जाए, कहीं मैं पुलिस की निगरानी में रहते हुए भी ना मार दी जाऊं या मार दिया जाऊं। तो ये सब कुछ एक डर का माहौल बनाने के लिए होता है। अब आप ही बताइए कि एक मामला हुआ था नुपुर शर्मा वाला, उसमें मेरे घर में मुझे कैद किया गया था और पुलिस के पास टियर गैस थी। आप बताइए, कभी ये सुना होगा? मेरे ख्याल से इस हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं होगा कि एक महिला को रोकने के लिए आप टियर गैस के साथ PSC और ये सब उतारें। लाइव वीडियो है उसकी आज भी है। तो इस चीज़ का डर है सुमैया राना के अंदर? मुझे क्यों डर होगा? मैंने इनसे बराबरी से बात की। मैंने कहा कि आप देखिए, आप जिन चीज़ों को लाके हमें डरा रहे हैं, मुझे कोई डर नहीं है। जब हमने एक बार ये सोच लिया कि हमको इस तरह के काले कानूनों को यहाँ से हटाना है, रद्द करवाना है, तो इसके लिए हम न्यायिक प्रक्रिया का भी सहारा लेंगे। इसके लिए हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो भी कदम हो सकते होंगे वो उठाएंगे, क्योंकि हम इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने और लोग हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी तो फिलहाल सुमैया राना हाउस अरेस्ट हैं, आगे क्या कुछ प्लानिंग है? क्या घर से ही आप विरोध जारी रखेंगी या क्या आगे की रणनीति है? देखिए, विरोध तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब से इस बिल के बारे में हम लोगों के कानों में बात जाने लगी थी। विरोध जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे थे उसी हिसाब से हमारा विरोध आगे बढ़ रहा था। अब आज की तारीख़ में इन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है, मैं नहीं निकल पाई, लेकिन कल की तारीख़ में क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इसका विरोध तो तब तक होगा जब तक हम अपनी आखिरी कोशिश नहीं कर लेंगे कि इसको रद्द कराने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा हमला है मुस्लिम समुदाय के ऊपर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। वक्फ बिल में आपको क्या कुछ खामियां नज़र आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है पसमानदा समाज के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए, कल जब अमित शाह जी सदन में बोल रहे थे तो उस वक्त मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लग रही थी कि एक ऐसा गृह मंत्री जिसको ये नहीं पता हो कि हाई स्कूल के बाद इंटर होता है कि इंटर के बाद हाई स्कूल होता है, उसकी बातों को सुनना, इसका मतलब कि ये एक मजाक है देश के साथ। हाँ, उन्होंने जो बोला वो और उनका जो बिल था उसमें बहुत सारे फ़र्क थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। ये बहला फुसला के बच्चे को, जब जैसे हम लोग इंजेक्शन लगवाते हैं तो कहते हैं नहीं बेटा लगेगा नहीं, चुप बैठो आराम से लगवा लो, लेकिन होता क्या, इंजेक्शन है बहरहाल वो लगेगा।
तो यही चीज़ इन्होंने किया। ये एक मुस्लिम समुदाय को और ख़ासकर पसमानदा का नाम लेकर ये कह रहे हैं उन्हीं पसमानदा समाज के लोगों की मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, उन्हीं पसमानदा समाज के लोगों के घर बुलडोज़र से गिराए जा रहे हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? और आपको वक्त के टाइम में पसमानदा मुसलमान नज़र आ रहे हैं। मुसलमान हैं, वो अपनी लड़ाई उसमें लड़ेगा। और देखिए जो सबसे बड़ी खामी जो मुझे नज़र आ रही है, ऐसे तो ये खामियों से भरा हुआ है, लेकिन आप ये बताइए, ये तो उसी तरीके से है कि आपका अपना घर है, आपके घर वाले रहेंगे, आप रहेंगे उसमें, लेकिन इसकी चाबी, इसके पेपर्स हमारे पास रहेंगे। ये बस आप इसको इस एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अधिग्रहित चीज़ को या अपनी ज़मीन को या अपने मकान के लिए इस तरीके की दखल अंदाज़ी किसी की बर्दाश्त करेगा। फिर एक बात और सुन लीजिए, अब मैं ये आपके चैनल से बोलना चाहती हूँ, अगर इनको सच में वक्फ बोर्ड का, और ख़ासकर जो ये कह रहे हैं कि 2 महिलाओं को सदस्य बनाएंगे इसमें, तो पहली चीज़ तो क्या ये 2 महिलाएं वक्फ बोर्ड की ये पूरे देश की करोड़ों मुसलमान महिलाओं का भविष्य थोड़ी तय कर देंगी। दूसरी चीज़ ये कि जो गुजारा भत्ता शाबानों के बाद से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि दिया जाएगा, वहाँ के शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड्स देंगी, उसके लिए वक्फ बोर्ड ये कहता था कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं। फ़ंड्स क्यों नहीं है? तो वो कहते थे कि जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सरकारी बड़े बड़े इदारे और ऑफिसेस चल रहे हैं, जिसमें जो है वो 200-300 रुपये किराया देते हैं, तो हमारी कमाई नहीं है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं तनख्वाह दे पाते हैं, तो हम गुजारा भत्ता। तो जो एग्जिस्टिंग चीज़ थी, आप उस एग्जिस्टेंट चीज़ को आप सबसे पहले तो उनका किराया बढ़ाते, रिवाइज़ करते, उनको इतना जो 200-300 था वो आज के हिसाब से किराया होता, उससे दोनों चीज़ें सुलझ जाती। जो वहाँ के एम्प्लॉई उनको तनख्वाहें टाइम पे मिलती, जो महिलाएं गुजारे भत्ते के लिए परेशान हैं उनको गुजारे भत्ते मिलते, और तमाम चीज़ें जो फ़ायदा हो सकता था। लेकिन आपने सीधे पहले छीनना बेहतर समझा, वो भी शायद इसलिए क्योंकि इनके जो जिगरी यार हैं उनकी बड़ी बड़ी 5 सितारा बिल्डिंगें जो हैं वो भी उस पर खड़ी हुई हैं वक्फ की ज़मीनों पर। तो कहीं ना कहीं ये ख़तरा मंडरा रहा होगा कि कल को इस पर भी सरकारें बदली तो बुलडोज़र न चल जाए। ये सब उनको बचाने के लिए ये मुहिम चलाई जाए। सुमैया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के विकास के लिए, उत्थान के लिए जो कार्य करते हैं, तो विपक्षी पार्टियां और तमाम मौलाना उनको बरगलाने का काम करते हैं। चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो NRC CA की बात हो, और ये वक्फ बिल भी मुसलमानों के हित में है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बरगलाने का काम कर रहे हैं मुसलमानों को। देखिए, जहाँ तक धारा 370 की बात है, धारा 370 जब हटाने की बात करते तो ये जो उसके फ़ायदे गिनवा रहे थे उसमें से मुझे एक भी फ़ायदा नहीं दिखता है ना। इन्होंने अपनी संख्या के बल पर इन्होंने उस बिल को पास करा लिया, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कश्मीर में नहीं पड़ा है। मैं भी जानती हूँ कश्मीर में क्या हालात हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात ये कि ये क्यों नहीं समझाने में कारगर हो पाते हैं कि जिनके लिए ये कानून लेकर के आते हैं वही इनके खिलाफ सड़क पे क्यों उतर जाते हैं आखिरकार। क्या किसान नहीं उठ रहे इनके खिलाफ? क्या CA NRC में NRC आज जो लागू ये नहीं कर पाए हैं, बैकफुट पे गई है सरकार, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने बढ़ चढ़कर संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी, और ये हमें ये समझाते रहे कि नहीं इससे किसी का नुकसान नहीं है, इससे क्यों नहीं। आप क्यों गए बैकफुट पे? आप समझा लेते हैं हमें। 3 तलाक की बात करते हैं कि 10,000 या 12,000 कुछ एक आंकड़ा बता रहे थे उस दिन की महिलाएं जो हैं वो उसके पक्ष में थी बिल के। मैंने कहा 1.5 करोड़ से ऊपर तो नदवा में सिग्नेचर कैंपेन में महिलाओं ने सिग्नेचर कर दिया, और यहाँ से लेके शहीद स्मारक से लेकर टीले वाली मस्जिद तक महिलाओं का सिर्फ रैली निकली थी सिर्फ इसकी मुखालफत के लिए। तो ये सब लोग सड़क पर आ रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप इसमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और सीधे सीधे ये कह देना कि विपक्ष कर रहा है, विपक्ष नहीं। आपके पास अगर इतनी मजबूत चीज़ें हों, ये दावे इनके उसी तरीके से हैं, पसमानदा और ये सब, ये सिर्फ उसी तरह है जैसे ये 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आने वाले थे भारतीयों के, काला धन वापस आने वाला था, 2 करोड़ नौकरियां भी मिलने वाली थी। ये सिर्फ उसी तरीके का है, ये एक मरीचिका है। जब आप पास जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब ये बिल पास हो रहा था तो NDA में जितनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे जयंत चौधरी हों, जो टोपी लगा के नजर आते थे, रोज़ा अफ्तार करवाते हुए नजर आते थे, उन्होंने बिल का समर्थन कर दिया। मुसलमानों के अंदर नाराज़गी है। आप समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अहम पद पे हैं, कैसे देखती हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? बिल्कुल, जिन लोगों ने इस मौके पर धोखा दिया है उन लोगों को सबक सिखाना, जब सही वक्त आए तो सबक सिखाया जाना चाहिए। जिस तरीके से RLD ने धोखा किया, जिस तरीके से बिहार के बाबू ने धोखा किया, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू वगैरह वगैरह जो और भी लोग इस फेवर में जिन्होंने किया है, और ख़ासकर वो लोग जो अफ्तारी में टोपी लगा के और शॉल डाल के बैठ जाते हैं एक मुसलमानों की शक्ल सूरत बना के, इससे कुछ नहीं होगा। आप तिलक लगा के आइए, आप भगवा पहन करके आइए हमारे वहाँ अफ्तारी में, लेकिन आप हमारे बारे में सोचिए, हमारी ज़मीनें मत खींचिए, हमारे सरों के ऊपर से छतें मत खींचिए। ये देश खूबसूरत तस्वीर है इसकी, गंगा जमनी तहजीब। हम ये कभी नहीं चाहते हैं कि कोई दाढ़ी टोपी में होगा तो ही उसका स्वागत है या तो ही वो
वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये मुल्क है, यहाँ पे उतना ही भगवा का भी एहतराम है हमारी नज़र में, उतने ही हमारे जो हिंदू। अब आप देख लीजिए ईद पे कितनी खूबसूरत तस्वीरें नज़र आईं, जबकि बहुत कुछ वलगलाने की कोशिश की गई, लेकिन ईद के मौके पर जिस तरीके से भगवा ड्रेस में तिलक लगा के हमारे हिंदू भाइयों ने हम लोगों के जो नमाजी थे उनके ऊपर फूल बरसाए, ये ऐसी खूबसूरत तस्वीर थी जिसने हिंदुस्तान की के नाम को और उसकी गंगा जमनी तहजीब को पूरी दुनिया में रोशन किया, और यही तस्वीरें जानी चाहिए। एक आखिरी सवाल और करेंगे आपसे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस ने इसका समर्थन करा है, समाजवादी पार्टी इसमें क्या पक्ष रखती है? देखिए, हमने जब सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खड़े होकर के पूरी तरीके से एहतजाज किया इसका और इसके ख़िलाफ़, बिल के ख़िलाफ़ वोट किया है, तो इसका मतलब ये है कि हम भी उन्हीं इक़दाम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इक़दाम है, हम उसको समर्थन करेंगे, और बाकी जो शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा, लेकिन अभी तक हम बिल के ख़िलाफ़ थे और हम उसी के ख़िलाफ़ रहेंगे और उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण हुआ था। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राना हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी। इन्होंने आज यानी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान करा था, लेकिन इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इनका कहना है कि आज हम हाउस अरेस्ट हैं, कल बाहर निकलेंगे, न जाने क्या कुछ करेंगे और इसका विरोध लगातार करते रहेंगे। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।